राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंशी राजा अज के पुत्र थे एवं त्रेता युग में कौशल राज्य के राजा थे, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ का उल्लेख विभिन्न पुराणों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एवं भगवान वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में हुआ है। दशरथ का शाब्दिक अर्थ होता है 10 रथ अथवा 10 रथों का स्वामी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन किंचित विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की स्थापना राजा विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई थी। दर्शकों को स्मरण होगा कि वैवस्वत मनु ही वर्तमान मनवंतर के मनु हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अयोध्या नगरी वर्तमान मानव सभ्यता में धरती पर बसने वाली सबसे प्राचीन नगरी है। तब से लेकर अयोध्या में मनु के वंशज ही राजा होते आए थे, जिन्हें इक्ष्वाकु राजा, सूर्यवंशी राजा एवं रघुवंशी राजाओं के नाम से संबोधित किया जाता था। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुसार राजा दशरथ परम प्रतापी एवं वीर थे। रघुवंशी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महारानी कौशल्या वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रांत के कौशल प्रदेश के राजा भानुमान की राजकुमारी थीं। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तथा अनेकानेक प्राचीन संस्कृत नाटकों में कौशल्या का उल्लेख राजा दशरथ की सर्व प्रमुख रानी एवं राजकुमार रामचंद्र की माता के रूप में मिलता है। किंतु आनंद रामायण में दशरथ एवं कौशल्या के विवाह का विस्तार से वर्णन हुआ है। विभिन्न पुराणों में दशरथ और कौशल्या को कश्यप और अदिति का अवतार बताया गया है। रामचरितमानस सहित कुछ ग्रंथों में दशरथ और कौशल्या को स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा का अवतार बताया गया है। जैन साहित्य में महारानी कौशल्या का वर्णन अलग ढंग से मिलता है। मुनि गुणभद्र कृत उत्तर पुराण में कौशल्या की माता का नाम सुबाला तथा पुष्पदत्त के पौम चरित्र में कौशल्या का दूसरा नाम अपराजिता बताया गया है। लगभग समस्त पौराणिक ग्रंथों एवं रामायण में महारानी कौशल्या को अपने पति की आज्ञाकारिणी बताया गया है, जो पति के प्रत्येक निर्णय को चुपचाप स्वीकार करती है, किंतु महर्षि वेदव्यास रचित अध्यात्म रामायण में कौशल्या को अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट तथा राम को वन जाने से रोकते हुए चित्रित किया गया है। महाराज दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा थीं। वे मगध नरेश की पुत्री थीं, जो अयोध्या का अधीनस्थ सामंत था। सामंत पुत्री होने के कारण रानी सुमित्रा का स्तर महारानी कौशल्या से काफी नीचा था। महाराज दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी केकय नरेश की कन्या थी। महाराज दशरथ ने केकय नरेश को परास्त करने के पश्चात संधि की शर्त के रूप में कैकेयी से विवाह किया था। इस विवाह के समय राजा दशरथ की उम्र कैकेयी की अपेक्षा काफी अधिक थी। इसलिए कैकेयी ने वृद्ध नरेश के साथ विवाह करने से पहले एक शर्त रखी कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार ये तीनों रानियां आर्य राजाओं की पुत्रियां होते हुए भी अलग अलग स्तर के राजाओं की पुत्रियां थीं तथा राजमहल में उनके सम्मान भी उन्हीं के अनुरूप थे। महारानी कौशल्या एक स्वतंत्र राजा की पुत्री थी, इसलिए उनका सम्मान सर्वोच्च था। रानी सुमित्रा एक अधीनस्थ सामंत की पुत्री थी, इसलिए उनका सम्मान तीनों रानियों में सबसे कम था। रानी कैकेयी एक पराजित राजा की पुत्री थी, किंतु उनका सम्मान सुमित्रा की अपेक्षा इसलिए अधिक था क्योंकि वह राजा की सबसे प्रिय और सबसे चहेती रानी थी। यद्यपि सार्वजनिक रूप से तो महारानी कौशल्या ही पटरानी होने के कारण महाराज के साथ विराजमान होती थीं, तथापि यदि महाराज कभी अपने राज्य से बाहर जाते तो रानी कैकेयी उनके साथ जाती थी। रानी सुमित्रा की अधिकार सीमा राजमहल के भीतर सीमित थी।
अधिकारों का यह अंतर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम इस धारावाहिक में प्रसारित विभिन्न इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की कथाओं में देखते आए हैं कि इस वंश के राजाओं को पुत्र की प्राप्ति सहज रूप से नहीं होती थी, जिसके कारण इक्ष्वाकु वंशी राजाओं को तपस्या एवं यज्ञ आदि करके पुत्र प्राप्ति हेतु प्रयास करना पड़ता था। ठीक यही स्थिति महाराज दशरथ के साथ भी हुई। उनकी 3 रानियां थीं, आयु भी पर्याप्त हो चुकी थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर महाराज दशरथ ने शंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव अपने हाथों में खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। उन्होंने खीर का वह पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा कि वे इस खीर को अपनी रानियों को खिला दें। इस पर राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग पटरानी कौशल्या को दे दिया। शेष आधे भाग के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग रानी कैकेयी को दिया। इस प्रकार खीर का जो चौथाई भाग बचा उसके 2 भाग करके एक भाग पुनः कौशल्या एवं कैकेयी के हाथों पर रख दिए। कौशल्या एवं कैकेयी की स्वीकृति लेकर राजा दशरथ ने वे दोनों छोटे भाग रानी सुमित्रा को दे दिए। अग्निदेव के आशीर्वाद से महारानी कौशल्या के गर्भ से स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ, जिन्हें राम कहा गया। यह त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार था। इनमें से पहला अवतार वामन के रूप में हुआ था, जिन्होंने धरती एवं स्वर्ग को राक्षसों से मुक्त करवाकर उनके राजा बलि को पाताल लोक में रहने के लिए भेजा था। दूसरा उद्धार भगवान परशुराम के रूप में हुआ था, जिन्होंने हह क्षत्रियों का विनाश करके धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त करवाया था। तीसरा अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ, जिन्होंने रावण तथा उसके पुत्रों का वध करके ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ। उनके लिए कहा जाता है कि साक्षात धर्म ही मानव देह में उपस्थित हुआ है। उन्हें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। लक्ष्मण को शेषनाग का एवं शत्रुघ्न को भगवान के हाथ में धारण किए जाने वाले शंख का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के अंतर्गत अध्याय 7 से 42 तक कैकेयी से संबंधित कथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। इसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र तथा दंडकारण्य में रहने वाले असुर शंबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवताओं ने अयोध्या नरेश दशरथ को अपनी सहायता के लिए बुलाया। इससे पहले भी इक्ष्वाकु वंशी राजा देवासुर संग्रामों में देवों की सहायता करने के लिए जाते रहे थे। राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी को अपने साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में गए। रानी कैकेयी शस्त्र एवं रथ संचालन में निपुण थी। उसने महाराज के रथ पर रहकर महाराज के शरीर की रक्षा की तथा जब महाराज के रथ का धुरा टूट गया तब कैकेयी ने अपना हाथ उस धुरे में फंसा दिया ताकि महाराज रथ पर टिके रहकर युद्ध कर सकें। जब असुरों ने महाराज को शस्त्रों के प्रहार से घायल कर दिया तब कैकेयी राजा दशरथ के रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लाई तथा महाराज को सुरक्षित रूप से अयोध्या ले आई। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ को इस बात का पता लगा तो प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा। रानी कैकेयी ने इन 2 वरों को यथा समय मांगने के लिए रख छोड़ा। अगली कड़ी में देखिए, प्राणमय, अन्नमय और मनोमय कोश की प्रतीक हैं राजा दशरथ की 3 रानियां।